तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलेंस ऑफ एमसीयू के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आपको गोर वर्सेस थैनोस, गोर वर्सेस स्कारलेट विच, एरिशम वर्सेस डोरमामू, एला वर्सेस स्कारलेट विच, डोरमामू वर्सेस सर्टर जैसे क्वेश्चंस के भी आंसर्स मिल जाएंगे। नंबर 10 थैनोस। थैनोस को मैंने यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ नहीं लिया, इसलिए वो इस लिस्ट में इतना नीचे है। अगर मैं थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ लेता तो वो इस लिस्ट में नंबर 5 या फिर 6 पे होता। पर इन्फिनिटी स्टोन्स थैनोस की खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए मैंने उसे यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ नहीं लिया। पर इन्फिनिटी स्टोन्स के बिना भी थैनोस काफी ज्यादा पावरफुल है। उसने थोर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन को एक साथ डिफीट कर दिया, म्योलनर के हिट्स को सर्वाइव किया और अपनी स्क्वाड से कैप्टन अमेरिका की शील्ड को ब्रेक कर दिया। नंबर 9 गोर। अगर आपने थोर द लव ऑफ थंडर मूवी देखी है तो आप इसे जानते ही होंगे। और काफी सारे लोगों को गोर और थैनोस की पोजीशन में डाउट होगा, तो गोर ज्यादा पावरफुल है। जब स्टॉर्म ब्रेकर थैनोस को लगा तब उसकी क्या हालत हुई है हम सब जानते हैं। थोर ने स्टॉर्म ब्रेकर के सिंगल हिट से थैनोस का हाथ काट दिया था और उसका सर भी काट दिया था। इन्फिनिटी वॉर मूवी में स्टॉर्म ब्रेकर थैनोस को डायरेक्टली नहीं लगा, उसे स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी स्टोन्स के अटैक को डिफेंड करने के बाद लगा, फिर भी उसकी ये हालत हो गई। पर यही स्टॉर्म ब्रेकर मूवी में गोर को डायरेक्टली कई बार लगते, फिर भी उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गोर को थोर भी नहीं हरा पाया था। गोर फाइट में क्लियरली थोर भी भारी था, और अगर माइटी थोर ना आती तो गोर शायद थोर को जान से मार देता। और कुछ लोगों को डाउट है कि माइटी थोर गोर को कैसे हरा पाई, क्योंकि गोर को तो थोर भी नहीं हरा पाया था। ये ऑफिशियली कंफर्म है कि गोर को तब तक नहीं हराई जा सकता जब तक उसकी नेक्रासोर्ड डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और नेक्रासोर्ड को डिस्ट्रॉय करना इतना भी आसान नहीं, गोर नेक्रासोर्ड को डिस्ट्रॉय करने ही नहीं देगा। थोर को भी पता था कि गोर को हराने के लिए उसकी नेक्रासोर्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, पर थोर नहीं कर पाएगा। माइटी थोर नेक्रासोर्ड को इसलिए डिस्ट्रॉय कर पाई क्योंकि गोर का पूरा ध्यान तब थोर को मारने पे था। गोर को पता ही नहीं चला कि कब माइटी थोर ने नेक्रासोर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए हैमर फेंक दिया। म्योलनर एंड स्टॉर्म ब्रेकर उरू मेटल से बने हैं, और एक थ्योरी है कि थैनोस की स्क्वाड भी उरू मेटल से ही बनी है। उरू मेटल यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, इसलिए अगर थैनोस की स्क्वाड उरू मेटल से नहीं बनी तो वो उससे कम स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बनी है। गोर ने ऑलरेडी उरू मेटल से बने हुए वेपन्स के हिट्स को सर्वाइव किया है, तो वो थैनोस की स्क्वाड के भी हिट्स को सर्वाइव कर लेगा। और इन सीन्स में आप देख सकते हो कि गोर फाइट के टाइम कैसे टेलीपोर्टेशन का यूज करता है, पर बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के थैनोस टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। गोर के पास उसके शैडो मॉन्स्टर्स भी है। वैसे तो हम जब भी किसी कैरेक्टर को कंपैरिजन करते हैं उसके साथ उसकी आर्मी को नहीं लेते, क्योंकि कोई भी सुपर हीरो या सुपर विलन हर जगह पे अपनी आर्मी को लेकर नहीं घूमता। पर गोर की बात अलग है, गोर कभी भी और कहीं भी अपनी नेक्रासोर्ड की हेल्प से शैडो मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर सकता है, तो गोर के पास उसकी इस पावर का भी एडवांटेज होगा। और अगर थैनोस को पता भी होगा कि गोर को हराने के लिए उसके नेक्रासोर्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तो नेक्रासोर्ड को डिस्ट्रॉय थोर भी नहीं कर पाया था। थैनोस की स्क्वाड के भी अटैक्स का गोर पे कोई असर नहीं होगा। गोर फाइट में टेलीपोर्टेशन का यूज करेगा। फाइट में गोर अपने शैडो मॉन्स्टर्स का भी यूज करता है। ऐसे सिचुएशन में थैनोस गोर के नेक्रासोर्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। नेक्रासोर्ड एक गॉड किलर वेपन है और गोर उसे थैनोस को भी मार देगा, तो गोर थैनोस से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो इस लिस्ट में थैनोस से ऊपर है। आज मैंने तुम पर बड़ी ज्यादती की है। गोर थैनोस से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो इस लिस्ट में थैनोस से ऊपर है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 स्कारलेट विच। एवेंजर्स एंड के मूवी में इसने लगभग थैनोस को जान से ही मार दिया था, और अब डार्क होल्ड को बढ़ने के बाद स्कारलेट विच पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है, तो ऑफ कोर्स वो थैनोस से ज्यादा पावरफुल है। इसलिए थैनोस और स्कारलेट विच की पोजीशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को गोर और स्कारलेट विच की पोजीशन में डाउट हो तो मैंने इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्कारलेट विच फ्लाई
करके गोर पे दूर से ही अटैक्स कर सकती है। पर गोर को स्कारलेट विच पे अटैक्स करने के लिए उसके पास जाना होगा। गोर के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं जैसे वो स्कारलेट विच पे दूर से ही अटैक्स कर सके। स्कारलेट विच ने थैनोस के स्कोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसने माइंड स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और माइटी थोर ने जितना पावरफुल अटैक म्योलनर से नेक्रासोर्ड पे किया था, स्कारलेट विच उससे ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर सकती है, क्योंकि स्कारलेट विच माइटी थोर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल है। वैसे तो स्कारलेट विच के अटैक्स को गोर टोच कर लेगा, पर अगर स्कारलेट विच टेलीकिनेसिस का यूज करने लग पड़ी तो गोर कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे टेलीकिनेसिस का यूज करके स्कारलेट विच ने थैनोस के स्कोर्ड को डिस्ट्रॉय किया, वैसे वो नेक्रासोर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर स्कारलेट विच को पता ही ना हो कि गोर को हराने के लिए उसके नेक्रासोर्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तो तब भी स्कारलेट विच के जीतने के चांसेस ज्यादा है। इस टॉपिक पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेकआउट कर लेना। नंबर 7 हेला। कुछ लोग इसे थैनोस, स्कारलेट विच और गोर से ऊपर देख के हैरान हो सकते हैं। म्योलनर के सामने थैनोस की क्या हालत हुई थी वो आप इन सीन्स में देख सकते हो। म्योलनर की पावर के सामने थैनोस स्ट्रगल कर रहा था। जब कैप्टन अमेरिका के हाथ से म्योलनर छूटा तब जाके थैनोस उसे हरा पाया, पर हेला ने इस म्योलनर को इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया। कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ने के लिए थैनोस को अपने स्कोर्ड से उस पे कई बार अटैक करना पड़ा, पर थोर का हैमर कैप्टन अमेरिका की शील्ड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल है। म्योलनर यूनिवर्स के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल जोरो मेटल से बना है और वो एक गॉडली वेपन है। कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ने के लिए थैनोस को अपने स्कोर्ड से उस पे कई बार अटैक करना पड़ा, पर म्योलनर कैप्टन अमेरिका की शील्ड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे हेला ने एक ही हाथ से डिस्ट्रॉय कर दिया बिना किसी वेपन के। जब स्टॉर्मबरी का थैनोस के लगा तब उसकी क्या हालत हुई वो हम सब जानते हैं, पर जब गंगनियर हेला के आर पार हो गया तब भी उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो एक सेकंड में ही हील हो गई। हेला यूनिवर्स के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल जोरो मेटल को अपने हाथों से तोड़ सकती है, तो ऑफ कोर्स वो थैनोस की स्कोर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। थैनोस की स्कोर्ड या तो जोरो मेटल से बनी है या फिर उससे कम स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बनी है, क्योंकि जोरो मेटल यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, इसीलिए थैनोस की स्कोर्ड जोरो मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती और हेला जोरो मेटल को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो हेला थैनोस से ज्यादा पावरफुल है। ये नामुमकिन है। छोटे, तुम्हें क्या पता क्या मुमकिन है और क्या नहीं। म्योलनर से नेक्रासोर्ड को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और हेला तो म्योलनर को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो ऑफ कोर्स वो नेक्रासोर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। हेला फाइटिंग स्किल्स में गोर से आगे, उसने कुछ ही सेकंड्स में एस्गार्डियन आर्मी को खत्म कर दिया था। हेला को सिर्फ एक एरो लगा था, इसके अलावा हेला को कोई भी सोल्जर टच भी नहीं कर पाया था। जब तक एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय न कर दिया जाए तब तक हेला को नहीं मारा जा सकता, और एस्गार्ड के बाहर भी हेला इमॉर्टल है, क्योंकि ओडिन ने भी सिर्फ हेला को ट्रैप किया था। अगर हेला को एस्गार्ड के बाहर मारा जा सकता तो शायद ओडिन ऐसा कब का कर चुका होता, और गोर इतना पावरफुल नहीं कि एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। आप खुद ही सोच के देखो, गोर एनर्जी ब्लास्ट नहीं कर सकता, गोर सिर्फ फिजिकल अटैक्स कर सकता है। तो अगर गोर एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लग पड़ा तो क्या होगा, गोर अटैक्स करता रहेगा और सदियां बीत जाएगी। पर क्या हेला के साथ फाइट में गोर को इतना टाइम मिलेगा? तो गोर एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और जब तक एस्गार्ड है तब तक हेला इमॉर्टल है। गोड्स की बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है, इसलिए उन्हें नॉर्मल वेपन से हार्म नहीं किया जा सकता। पर नेक्रासोर्ड काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है और उसे किसी गोड को मारा जा सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं उसे किसी ऐसे गोड को मारा जा सकता है जो कि इमॉर्टल है, और जब तक एस्गार्ड है तब तक हेला इमॉर्टल है। इसीलिए गोर हेला को डिफीट नहीं कर सकता, पर हेला गोर को डिफीट कर सकती है। हेला इतनी कैपेबल है कि वो नेक्रासोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दे, और हेला स्कारलेट विच से भी ज्यादा पावरफुल है। काफी सारे लोगों को लगता है कि स्कारलेट विच रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, इसलिए वो बोलेगी बट हेला, और हेला को रियलिटी से इरेज कर देगी, या फिर स्कारलेट विच हेला को पावरलेस कर सकती है, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हेला को पावरलेस करना या फिर रियलिटी से इरेज करना पॉसिबल
होता तो ओडिन ऐसा कब का कर चुका होता। वैसे भी स्कारलेट विच रियलिटी को उस लेवल पे मैनिपुलेट नहीं कर सकती कि वो किसी को रियलिटी से इरेज कर दे, क्योंकि अगर स्कारलेट विच इतनी ज्यादा पावरफुल होती तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज और इल्यूमिनेटी को रियलिटी से इरेज कर देती, उनसे इतनी देर तक फाइट नहीं करती। स्कारलेट विच एस्गार्ड पे हेला को डिफीट नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्कारलेट विच एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करे और हेला उसे ऐसे ही बैठे बैठे देखते रहे। ऑफ कोर्स हेला उससे फाइट करेगी और फाइट में स्कारलेट विच के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। अगर उसका ध्यान थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हुआ तो हेला को कोई ना कोई नेक्ट्रासोडो से लग जाएगा। और वैसे भी एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान तो है नहीं। स्कारलेट विच ने अमेरिका चावेज के पंचेस को सर्वाइव किया है, पर अमेरिका चावेज के पंचेस इतने भी पावरफुल नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इस सीन में अमेरिका चावेज के पंचेस का इम्पैक्ट काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये पोर्टल खुलने का भी इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर मान भी ले कि ये अमेरिका चावेज के पंचेस का इम्पैक्ट है, तो मैं बता दूं कि ये जो फल्टन मूवी में थोर ने अपने हैमर से पूरी की पूरी सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो अमेरिका चावेज के पंचेस पावरफुल है, पर म्यूनर जैसे वेपन के सामने वो कुछ भी नहीं। और हेला ने इस म्यूनर को एक ही हाथ से तोड़ दिया था, और अगर हेला अपने एक हाथ से इतने ज्यादा पावरफुल वेपन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो हेला के वेपन्स नेक्ट्रासोड का अगर हेला अपने फुल पोटेंशियल पे यूज करे तो वो कितने ज्यादा पावरफुल हो गए। हेला अपने नेक्ट्रासोड से थोर को हार्म कर पा रही थी, और ये वही थोर है जिसने न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को सर्वाइव किया है। भले ही अमेरिका चावेज के पंचे से स्कारलेट विच को कुछ ना हुआ हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्ट्रासोड भी उसकी बॉडी को डैमेज ना दे पाए। इस सीन में आप देख सकते हो कि स्कारलेट विच को माइंड कंट्रोल करने के लिए थोड़ा फोकस करने की जरूरत पड़ती है। वो सबको अपने वश में कर रही है। साथियों, अपना मन मजबूत रखना। पर हेला के साथ फाइट में स्कारलेट विच को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो माइंड कंट्रोल करे। हेला के इमोर्टल होने की वजह से स्कारलेट विच उसे मार भी नहीं सकती। अगर फाइट में हेला को कोई इंजरी हो गई तो हेला 1 सेकंड में ही हील हो जाएगी, तो स्कारलेट विच हेला को नॉकआउट नहीं कर सकती। और हेला की अटैक से स्कारलेट विच हील तो हो सकती है, पर हमने उसे रीजनरेट होते हुए नहीं देखा, तो हेला नेक्ट्रासोड से स्कारलेट विच का सर वगैरह काट के उसे मार सकती है। हेला सर्टेन ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, फाइटिंग स्किल्स और एक्सपीरियंस में स्कारलेट विच से आ गया है। म्यूनर को भी हेला ने एस्गार्ड के बाहर ही तोड़ा था, तो हेला एस्गार्ड के बाहर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, और मुझे नहीं लगता कि स्कारलेट विच उसे डिफीट कर सकती है। नंबर 6 सर्टर। सर्टर एक स्काई फादर है और वापस में ये ओडिन के लेवल का है। थोर द रैग्नारोक मूवी में इसने हेला को भी मार दिया था एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करके। सर्टर का सिंगल अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूरे एस्गार्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दे। थैनोस, गोर और स्कारलेट विच पावरफुल है, पर सर्टर के साथ इनका कोई मैच नहीं, और हेला को तो सर्टर पहले से ही डिफीट कर चुका है। ये सब सर्टर के सामने अभी बच्चे हैं। नंबर 5 डोरमामू। डोरमामू अपनी डार्क डायमेंशन में इमोर्टल है। डोरमामू टाइम से भी पहले का एग्जिस्ट करता आ रहा है, और इतनी देर से उसने अपनी डार्क डायमेंशन में कई सारे प्लैनेट्स को मिला लिया होगा, तो मे बी उसकी डार्क डायमेंशन किसी यूनिवर्स या फिर उससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। सर्टर ने एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय किया, पर एस्गार्ड किसी प्लैनेट के जितना बड़ा नहीं है। डोरमामू की डार्क डायमेंशन तो किसी यूनिवर्स या फिर उससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। एक प्लैनेट और यूनिवर्स के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है ये आप सबको पता है। तो डोरमामू की डार्क डायमेंशन को डिस्ट्रॉय करना सर्टर की बस की बात नहीं है, और डोरमामू जब तक डार्क डायमेंशन है तब तक इमोर्टल है। डोरमामू डार्क डायमेंशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, जो कि किसी यूनिवर्स की जितनी बड़ी हो सकती है। आप खुद ही सोचो, डार्क डायमेंशन को मैनिपुलेट करके डोरमामू सर्टर पे किस लेवल के अटैक्स कर सकता है। सर्टर को तो ये डिफीट कर ही सकता है। नंबर 4 एरिशम। कुछ लोगों का मानना है कि डोरमामू एरिशम से ज्यादा पावरफुल है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। डोरमामू प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करता है, एरिशम उन्हीं प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को क्रिएट करता है। कॉमिक्स में एक बार 4 सेलेस्टियल्स ने मिलकर डोरमामू को हरा दिया था, पर वो चारों एरिशम के लेवल के नहीं थे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि डोरमामू एरिशम से ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए एरिशम इस लिस्ट में ऊपर है। नंबर 3 कैंग द कॉन्करर। हाँ, यही वाला जो एंटमैन से हार गया था। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये इस लिस्ट में नंबर 3 पे डिजर्व करता है। एंटमैन के साथ फाइट में ये अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं था, बहुत कम सीन्स में ये अपने फुल पोटेंशियल पे था। मैं वो सीन्स आपको दिखा देता हूँ। जब जेनेटोस पावर कोर को टच करती है तब उसे कुछ विजन्स आती है जहाँ पे कैंग लिटरली टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, और अब इन सीन्स को स्लो मूव में देखो जहाँ पे कैंग प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। आप इस सीन में देख सकते हो जहाँ पे कैंग अपनी ब्लू बीम से प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। जब ज़ोलुम कैंग पे अटैक करता है तब कैंग उसी के अटैक को उसी पे रीडायरेक्ट कर देता है। डायरेक्टर्स ने ये खुद कंफर्म किया है कि ज़ोलुम की खोपड़ी के अंदर सुपरनोवा है। सुपरनोवा गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल है, तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि कैंग या किस लेवल का फीट परफॉर्म किया है। मतलब क्वांटम रियलम के अंदर भी कैंग बहुत ज्यादा पावरफुल था, पर उस वक्त भी वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं
था। पर वो एंटमैन से क्यों हारा? जिस टाइम पे कैंग हारा था तब वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। हैंक की चींटियों ने कैंग के सूट को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था। कैंग इतना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसकी टेक काफी ज्यादा एडवांस है और ये चींटियां भी टेक में काफी ज्यादा एडवांस है, इसीलिए ये चींटियां कैंग के सूट को डैमेज कर पाई। क्वांटम रियल में पहुंचने से पहले कैंग बता रहा था कि उसकी चींटियां खुद से ही खुद के लिए टेक बना रही है। क्वांटम रियल में भी ये चींटियां उस जगह पे नहीं गिरी जहाँ पे टाइम मेन अर्थ के जैसा चलता है। जहाँ पे एंटमैन गिरता है वहाँ पे तो एक ही दिन हुआ होता है, पर ये चींटियां जहाँ पे गिरती है वहाँ पे हजारों साल गुजर चुके होते हैं। मतलब हैंक और एंटमैन के लिए तो एक ही दिन हुआ होता है, पर इन चींटियों के लिए हजारों साल गुजर चुके होते हैं। हजारों साल में इन चींटियों ने अपनी टैग को काफी ज्यादा एडवांस कर लिया होता है, इसीलिए ये चींटियां कैंग के सूट को डैमेज कर पाई और कैंग का सूट काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, इसलिए वो हारा। I killed you before. What? You're not the one with the hammer. That's Thor. Do you know how many rebellions I have put down? How many Avengers I've killed? And you think you can beat me? I am Kang! कैंग ने टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय किया। एरिशम और डोरमामू को इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला और ना ही उन्होंने कोई इतना बड़ा फीट परफॉर्म किया, इसलिए कैंग इस लिस्ट में उनसे ऊपर है। नंबर 2 अल्ट्राविजन। अल्ट्राविजन अपने सिंगल अटैक में मल्टीपल गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो आर्टिफ सीरीज में ये कई सारे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर चुका है और सिर्फ इसके पंचेस से ही रियलिटीज ब्रेक हो जाती है। और अल्ट्राविजन के फीट्स को देख के वो कैंग और बाकी के कैरेक्टर से ज्यादा सुपीरियर लगता है। एरिशम और डोरमामू ने भी कोई भी ऐसा फीट परफॉर्म नहीं किया जिसे देखकर हम ये कह सके कि वो अल्ट्राविजन से ज्यादा पावरफुल है। नंबर 1 ही रिमेन्स। जो भी लगता है वो सच हो जाता है और इसके टीवीए में इन्फिनिटी स्टोन्स भी पावरलेस हो जाती है। मतलब वहाँ पे अल्ट्राविजन जैसे कैरेक्टर्स भी पावरलेस हो जाएंगे। वो टेसरैक्ट दे दो वरना मछली की तरह छील दूंगा। कैसी मछली क्या है? मछली क्या है? तुम्हें नहीं पता मछली क्या होती है? मेरी पूरी लाइफ टेबल के इस तरफ निकली है। तो फिर जान के भी क्या करोगे? मतलब मुझे पता तो होना चाहिए कि मुझे धमकी किस चीज की मिल रही है। मौत की। कैसी? दर्दनाक भयानक मौत। ठीक है यही है। क्या अनंत मणि ये तुम्हारे पास कैसे आए? ओह, ये तो बहुत सारे हैं यहाँ। हाँ, ऑफिस में पेपर वेट के काम आ जाते हैं। तो अब तक तो ही रिमेन्स ही एमसीयू का सबसे ज्यादा पावरफुल विलेन है। हो सकता है कि फ्यूचर में हमें ही रिमेन्स से भी ज्यादा पावरफुल कोई विलेन देखने को मिले, पर आज की डेट में तो ही रिमेन्स ही एमसीयू का सबसे ज्यादा पावरफुल विलेन है। अपने गोर वर्सेस थैनोस, गोर वर्सेस अवेंजर्स, गोर वर्सेस स्कारलेट विच, टॉप 10 कैरेक्टर्स हु कैन डिफीट गोर, टॉप 10 कैरेक्टर्स हु कैन डिफीट थैनोस, टॉप 10 कैरेक्टर्स हु कैन डिफीट डोरमामू, टॉप 10 कैरेक्टर्स हु कैन डिफीट ओडिन, अल्ट्राविजन वर्सेस मार्वल जैसे टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाई है। इस लोगो पे क्लिक करो और फिर राइट साइड स्क्रॉल करो, वो सारी वीडियोस आ जाएगी और आने वाले टाइम में लोकी वर्सेस एमसीयू के टॉपिक पे भी वीडियो आ जाएगी। आप मार्वल मूवीज के रिलेटेड कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।